हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में जो आपको पेपर देने वाला हूँ ये एक मॉडल पेपर के रूप में आपको देने वाला हूँ। और जितने भी छात्र आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आईटीआई करें, फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है एक मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रोवाइड करूँ। ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं ट्रेड थ्योरी निमी पैटर्न पर आधारित नई वर्ष परीक्षा प्रणाली के अनुसार ये आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। और इसके अनुसार मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक थ्री फेज फोर तार सिस्टम को आमतौर पर खाली स्थान यहाँ पर है के लिए उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये द्वितीय जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसमें दो तरह के आपके क्वेश्चन तैयार किए गए, एक आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाते हैं और एक आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। हिंदी में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आईई नियम अनुसार उपभोक्ता के परिसर में घोषित और वास्तविक वोल्टेज के बीच अधिकतम अनुमति योग्य भिन्नता होनी चाहिए। कितने प्रतिशत इसमें भिन्नता होनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो ये आपका कुछ प्रतिशत में जाता है। प्रतिशत में आपका जैसे कि यहाँ पर दिया गया सी, ये आपका 5% होता है। ये प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिया गया है। बाकी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा जा रहा है कि पावर केबल में संचालक का आकार खाली स्थान पर निर्भर करता है। किसके आधार पर ये आकार पे निर्भर करता है? ए ऑप्शन दिया गया ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी ऑप्शन शक्ति कारक, सी ऑप्शन ढोए जाने वाले धारा और डी ऑप्शन दिया गया उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन के प्रकार। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ढोए जाने वाले धारा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल कोर केबलों को आमतौर पर खाली स्थान के कारण बख्तार बंद के साथ निर्धारित नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, इस किसके कारण यहाँ पर पूछ रहा है, ये इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हानि होती है और हानि के ही कारण जो बख्तार बंद के साथ इसको निर्धारित नहीं किया जाता है। मतलब कि आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, बख्तार बंद के साथ निर्धारित नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा खाली स्थान से सुनिश्चित की जाती है। ये किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो साथियों ये जो सुनिश्चित की जाती है इंसुलेशन के द्वारा भी की जाती है। सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है वायरिंग में? तो इंसुलेशन के द्वारा भी की जा सकती है, अर्थिंग के द्वारा भी की जा सकती है और विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है, जो मेन आपका सप्लाई आता है, वहाँ पर जो वायर के अंतर्गत जो फ्यूज लगाया जाता है उससे भी हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त सभी, मतलब कि सभी हमारा जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है? किस अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है? जैसे कि इसमें ए ऑप्शन देखिए चिकनी मिट्टी, बी ऑप्शन सूखी अर्थ, सी ऑप्शन साल्ट और चारकोल मिश्रित अर्थ और नीचे दिया गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन सूखी अर्थ, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से खाली स्थान मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे स्थापना सिस्टम को अर्थ किया जा सकता है। मतलब अर्थिंग की बात किया जा रहा है। तो ये जो मकान है आपका या जिसको आप भवन बोलते हैं, उससे कितने यहाँ पर मीटर की दूरी पे आपको करना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो लगभग यहाँ पर माना गया है साथियों आपका 1.5 मीटर तक होना चाहिए। कितना? 1.5 मीटर की दूरी, जो कि यहाँ पर 1.5 यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें कहा जा रहा है कि
उपयोग किए जाने वाले लूप अर्थ तार खाली स्थान से कम आकार का नहीं होना चाहिए, मतलब कि कितने से आकार से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका सभी जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में होता है, जो कि SWG में होता है, तो कितने SWG से कम नहीं होना चाहिए। तो ये लगभग जो माना गया है साथियों 20 SWG से कम नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या यहाँ पर लिखा भी गया कि परिपथ तार के आकार का आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि एक एन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहकों के संकेंद्रक मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। ये किस चीज पे निर्भर करते हैं? देखिए साथियों, ये जो निर्भर करते हैं डॉपिंग तकनीकी पे निर्भर करते हैं। जो यहाँ पर टेक्निकल इशू होता है उस पर ये निर्भर करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें सारे ऑप्शनों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह होता है, मतलब कि उस समय क्या होता है, एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस समय क्या होता है साथियों, तो उस समय सबसे इजी क्वेश्चन ये माना जाता है। ये आपका 10th के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होता है, एक धनात्मक आयन होता है। क्या होता है? एक धनात्मक आयन होता है, और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक डायोड को नाश करने का एक तरीका है। ए ऑप्शन फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक करना, बी ऑप्शन रिवर्स दिशा में छोटी वोल्टेज अप्लाई करना, सी ऑप्शन पानी में इसे डुबोना, डी ऑप्शन फर्श पर गिराना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक करना। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी कॉइल के द्वारा निर्मित फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक कॉइल में प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या होता है, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कहलाता है। ए ऑप्शन आपसी प्रेरित ईएमएफ, बी ऑप्शन देंगे एमएमएफ, सी ऑप्शन दिए गए स्व प्रेरित ईएमएफ, और डी ऑप्शन देंगे डायनेमिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए आपसी प्रेरित ईएमएफ। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 600 टर्न तथा द्वितीयक पर 80 टर्न है। यदि प्राथमिक को 3300 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो द्वितीयक वोल्टेज होगा। आप इसको जब सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो इसका जो सही आ जाएगा 440 वोल्ट। और वैसे भी आपको मालूम ही होगा कि जो इसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जब 11,000 से सप्लाई जब ट्रांसफार्मर को दी जाती है तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है, उस तरह से भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शक्ति कारक खालिस्तान के कारण करता है। ये किसके कारण करता है? ए ऑप्शन इंडक्टिव भार के कारण, बी ऑप्शन प्रतिरोधी भार के कारण, सी ऑप्शन कैपेसिटिव भार, और डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए इंडक्टिव भार। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 को, जिसमें कहा जा रहा है कि आईई नियमानुसार संचालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। अरे कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो ये जो माना गया है साथियों, इसको ये जो होना चाहिए 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे मैं क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें कहा जा रहा है कि घरेलू स्थापना में केबलों के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है, किस तरह से कम नहीं होना चाहिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको 15 क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे।